बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या म्यूचुअल फंड में। यानी नए लोगों के लिए कौन सी चीज बेटर है, किसमें ज्यादा उसको फायदा हो सकता है। जी व्यूअर्स, सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट हर मुल्क की एक स्टॉक मार्केट होती है, यानी जहाँ पे आईपीओ किया जाता है, यानी कंपनी को रजिस्टर किया जाता है, फिर उसके पब्लिक में शेयर इशू किए जाते हैं, फिर लोग बाय करते हैं और कैपिटल गेन होता है प्लस डिविडेंड होता है। कैपिटल गेन क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल शेयर 10 रुपए में लिया है, तो वो शेयर 11 रुपए को पहुंच गए तो आपको 1 रुपया पर शेयर कैपिटल गेन होगा। तो डिविडेंड क्या होता है, कंपनी यानी हर साल या हर क्वार्टरली यानी जब भी रिजल्ट अनाउंस करती है, यानी ये 6 मंथ के बाद भी हो सकता है, हर क्वार्टर को भी हो सकता है, यानी 3 मंथ को भी, और हर साल के बाद भी डिविडेंड पे करती है। इवन ये कंपनीज करती भी नहीं है, और इवन हम कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि हर 3 मंथ के बाद डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड क्या है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास, वो आपको कहती है कि मुझे इस दफा जो फायदा हुआ है कंपनी को, तो यानी 10 रुपए फायदा हुआ है, तो वो कहती है कि मैं 1 रुपया डिविडेंड यानी 1 रुपया पर शेयर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दूंगी। तो ये स्टॉक मार्केट में फायदा होता है। तो जब कंपनी यानी कंपनी रजिस्टर होती है स्टॉक मार्केट में, वो पब्लिक में शेयर इशू होते हैं, फिर पब्लिक बाय करते हैं, तो इस तरह फायदा और नुकसान होता है। तो स्टॉक मार्केट रिस्की मार्केट है, बहुत रिस्क है, हाई लेवल का। जितना ज्यादा आपको गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उतना ही रिस्क भी है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक नया बंदा है जो जब तक स्टॉक मार्केट को सीखता नहीं है, जब तक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का नहीं कर सकता, उस वक्त तक उसको स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। व्यूअर्स, आपको बताते चलूं कि 99% या 95% लोग स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं, और फेलवर की वजह भी यही है, फेल होने की वजह भी यही होते हैं कि वो नॉलेज नहीं होता है, बस तुक्का लगाते हैं कि बस इस कंपनी में हम एंट्री लेते हैं, शेयर्स बढ़ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग इस तरह करके वो अपना नुकसान करते हैं। तो बहुत रिस्की मार्केट है, तो समझ के सीख के उसके बाद एंट्री करें, जहां एक दिन में यानी 100% तक प्रॉफिट होता है। यानी फॉर एग्जांपल आज एक कंपनी यानी 1 रुपए शेयर है, आपने सुबह बाई किया तो वो 2 रुपए तक भी जा सकता है, यानी 100% आपको प्रॉफिट गेन हो सकता है एक दिन में, 1 घंटे में, इवन 5 मिनट में भी। लेकिन इस तरह आपको नुकसान भी बहुत हाई लेवल पे होता है। और इस तरह यानी स्टॉक मार्केट का क्या रूल है कि एक दिन में एक कंपनी 7.5% तक बढ़ सकती है या 1 रुपया बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की शेयर्स की प्राइस है 1 रुपया, वो दिन में 2 रुपए तक जा सकती है, यानी दूसरे हिसाब में देखा जाए तो वो 100% बढ़ती है। और या दूसरा फॉर्मूला है कि स्टॉक मार्केट 7.5% तक जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करें कि एक कंपनी के शेयर्स की प्राइस है 100 रुपीज, तो वो 7.5% बढ़ती है तो 7.5 रुपए बढ़ती है, यानी वो एक सिंगल डेज में वो 7.5 रुपए तक बढ़ सकती है, यानी 100 से 107.50 तक वो जा सकती है। ये दो रूल है, या 7.5% बढ़ती है या 1 रुपया बढ़ती है। तो इवन जो छोटे शेयर्स होते हैं वो 1 रुपए में बढ़ जाते हैं, जिसका WTL है, सिल्क बैंक वगैरह है, ये बहुत सारी और दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं। तो चाहिए तो होगा स्टॉक मार्केट को, मैंने आपको कह दिया कि रिस्की मार्केट है, सीखने के बगैर इसमें एंट्री ना लें, अदरवाइज आप नुकसान करेंगे। अभी नया बंदा म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, आप यानी 100 बंदे हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, यानी सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है आईसीएफ की मैनेजमेंट है, अलमिजान म्यूचुअल फंड्स है, और भी यानी अल्फला बैंक के हैं, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट हर बैंक के यानी म्यूचुअल फंड्स हैं। और बाकी भी जो म्यूचुअल फंड्स जो मैनेजमेंट कंपनी है वो भी काम कर रही है, जिस तरह आईसीएफ है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। तो म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, यानी आप एग्जांपल समझिए कि 100 बंदे हैं और हर किसी के पास 100 रुपए, 1,000 रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए बनते हैं। तो वो एक बंदे को, जिसके पास नॉलेज होता है, वो मार्केट को समझता है, तो वो उसको कहता है कि आप हमारा पैसा लगाएं, हम आपको माइनर सा कमीशन देंगे,
आप हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा गेन करके देंगे, हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देंगे। तो जब आप सारे लोग यानी 100 बंदे उसमें एक एक हजार या एक एक लाख रुपए डालेंगे, तो एक जो फंड मैनेजर होगा वो क्या करेगा, आपकी अमाउंट को यानी सब लोगों की अमाउंट को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेगा, मार्केट की सिचुएशन देख के इन्वेस्टमेंट करेगा, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा गेन करेगा, फिर आपको वो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये म्यूचुअल फंड्स है। तो म्यूचुअल फंड्स बहुत जबरदस्त तरीका है, यानी बहुत जबरदस्त चीज है कि आप नए बंदे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, और अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें आपको अच्छा खासा गेन मिलता है। तो व्यूअर्स, मैंने यानी आपको फाइनली ये बताता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट यानी नए बंदे हैं, आपके पास 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, तो आप क्या करें, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें और साथ साथ स्टॉक मार्केट को सीखें, देन फिर आप एंट्री करें स्टॉक मार्केट में। अदरवाइज आप नुकसान करेंगे और फिर स्टॉक मार्केट को छोड़ देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं या जनरल इंफॉर्मेशन बैंकिंग से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।